यात्रा में भगवान की तरफ चले जा रहे हैं। यहाँ कुछ भी हमारा अपना नहीं है। कुछ समय के लिए ये सारी वस्तुएं हमें मिली हैं उपयोग करने के लिए, उनका हम सदुपयोग कर लें। वस्तुएं हमारे लिए हैं, हम वस्तुओं के लिए नहीं है। और इस तरह से सदुपयोग करते करते हमारा जो असली मुकाम है परमात्मा, उसकी तरफ हम यात्रा करते रहें। वरना संसार कभी भी किसी का हुआ नहीं, होगा नहीं और है ही नहीं। और जो परमात्मा है वो सदा से हमारे से आज भी है और कल भी रहेंगे। इसलिए परमात्मा के लिए गाओ 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार है, आज भी है और कल भी है। किसी व्यक्ति के लिए मत गाओ। हम व्यक्ति माटे हम गाओ એટલે પછી तुम्हारे हम लाई मानो तो भूत के, क्योंकि भगवान ही हमारे पहले थे, आज भी है कल भी रहेंगे। व्यक्ति 100 साल पहला થયા પણ નથી, આજે ખરેખર કેટલું છે ખબર નહીં, અને કાલે રહેશે એની ગારंटी तो છે જ नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं। इसलिए भगवान ही एकमात्र हमारे हैं। इसका मतलब नहीं कि संसार छोड़ करके તમે લોકો जूनागढ़ निकली जाओ, हिमालय निकली जाओ, बिल्कुल એવું નથી કહેતો, કેમ કે वो तो ત્યાંથી પાછો આવ્યો છે, ત્યાં કઈ નથી બહુ। मतलब अवेयरनेस के साथ जिए, जागृति के साथ जिए, समझदारी के साथ जिए, तो फिर हमारी बात बन सकती है। संसार में हम रहे लेकिन विदाउट अटैचमेंट, उसके साथ मोह नहीं करें। मोह आसक्ति परमात्मा के साथ करें तो ही हमारी बात बन सकती है। लेकिन ये भगवान की माया ही है ना कि हर जगह और भगवान की माया कितनी बलवान है। कहीं भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। निर्ममो, उसके बाद निरहंकार। भगवान ने कहा कि निरहंकारिता की स्थिति होनी चाहिए, निरभिमानिता की स्थिति होनी चाहिए, तो ही परमात्मा में मिल सकते हैं। लेकिन मोहवश अज्ञानतावश हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कर रहा हूँ या मेरे द्वारा हो रहा है या आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी है भगवान है, सब कुछ यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान के द्वारा हो रहा है। लेकिन व्यक्ति ने भूलवश जो है ना, अहंकारवश मोहवश अपने आप को व्यक्ति ने कैसा मान लिया है। भगवान ने गीता में कहा कि ये एक प्रकार की मोह की अवस्था है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो व्यक्ति अहंकार की अवस्था में जी रहा हुआ होता है, जो व्यक्ति मोह में जी रहा हुआ होता है, वही मानता है कि मैं करता हूँ। जो एक बात मैं बताऊं, कदाच तुमने समझाते तो ना समझाते चौकत, हमारे किसी भी अंग का पता तब लगता है कि जब वहां चोट लगी हुई हो, कुछ प्रॉब्लम हो। हाथ के खबर नहीं पड़ती ना, पर हम वागी हो जोरदार तो खबर पड़ गया आम लेने में माथा को खबर नहीं पड़ती, पर खबर ત્યારે પડે છે જ્યારે હેડક હોય। પગની ખરેખર ખબર ત્યારે પડે છે જ્યારે આપણે પગમાં વાગ્યું હોય। તમને આમ એટલે પગને આમ ખબર તો હોય, लेकिन ખરેખર ક્યારે ધ્યાન જાય? તમને તમારા કાન વિશે કઈ ખ્યાલ છે? નથી, પણ કઈ વાગ્યું હોય તો? जब किसी रोग में हम जीते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको होता है बॉडी में, तो ही हमको उसका पता चलता है ना। तो मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मैं का पता चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रोग है। मोह सकल व्याधि कर बुरा। जब व्यक्ति बहुत मैं करे, मतलब मैं का पता चल रहा है ना, मतलब कोई ना कोई रोग से हम ग्रसित हैं, अज्ञानता से, मोह से। और ये सत्संग उसके लिए बहुत अधिक उपयुक्त और असरकारक औषधि है। तो हम धीरे धीरे अहंकार को अपने जीवन से विगलित करते आए। तो वैसे भी अहंकार करना जैसा कुछ है ही नहीं। और अहंकार का विनाश तब होगा जब धीरे धीरे हम प्रकृति के साथ जुड़ते जाएंगे, संसार से जुड़ेंगे, पदार्थों से जुड़ेंगे, भोगों से जुड़ेंगे, तो अहंकार और बढ़ेगा। लेकिन प्रकृति से जुड़ेंगे ना, तो अहंकार नहीं जुड़ेगा। अहंकार हमारा खत्म होगा, धीरे धीरे विगलित होगा। और आज का मानव प्रकृति से बिल्कुल अलग होता जा रहा है। ज्यादा ज्यादा हम बिल्कुल पदार्थिक होते जा रहे हैं, वस्तुओं के साथ जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा नेचर के साथ भी हम जुड़ रहेंगे, प्रकृति के साथ भी रहें, और परमात्मा की सत्ता को, परमात्मा के अस्तित्व को हमेशा अपने दिलो दिमाग में, अपने हृदय में, अपने ध्यान में बनाए रखेंगे। क्योंकि अपना करवा से क्या थતું જ નથી।
અહીંયા બધું ભગવાન જ કરે છે, લેकिन પણ આમ ખોટે ખોટા માણસો આમ બસ आम કરી નાખો છે, आम કરી નાખો છે, आम કરી નાખો છે। नहीं, सब कुछ यहाँ परमात्मा की कृपा से ही होता है। भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, सब मैं कर रहा हूँ, केवल तुम अपना कर्म करो, केवल तुम अब बस परिश्रम करो। कर्म मात्र में ही हमारा अधिकार है, उसके फल में तो कदापि भी है ही नहीं, इसलिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी जो है ना, लोग बस चिंता में ही अपने आप को परेशान किए जा रहे हैं। एक मानस हम ट्रेन में हम दौड़ दो तो ट्रेन में गए, अगर दरवाजा वो अंदर की वाला एक दिया से ज्वाइन करे બધા દિયા સાથે એટલે સામાન લઈને આમ દોડે, આમ એ કહે કે ભાઈ શાંતિથી બેસી જાઓ, હું તમે કેમ નામ દોડા દોડ કરો છો, એને કે મારે જલ્દી પહોંચવું છે। ट्रेन चल रही है, बस शांति से बैठो, એટલે અંદરથી એકદમ બિલકુલ શાંતિથી બેસી જાઓ। બહારથી આમ એમને બહારથી આવે તો નહીં, બસ બસ 100 से 7 કે મારે ત્યારે કામ ઉપર જવું જ નથી, એવું નહીં કરતા। કામ ઉપર જાઓ, પરિશ્રમ કરો, મહેનત કરો, તમારું કર્તવ્ય છે એનું પાલન કરો, અંદરથી શાંતિથી બેસી જાઓ। लेकिन માણસ અંદરથી વધારે કામ કરે છે। અહીંયા બધું ભગવાન જ ખરેખર કરી રહ્યા છે। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, बस मेरे पास चले आओ, किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये जो बोझ हम पूरे दुनिया का अपने सर पे लेकर चल रहे हैं ना, खरेखर आप बोझ तो हम अब तो भगवान करता हो, लेकिन आपने मानी चीजों अपना द्वारा कुछ नहीं। एक दोस्ती में एक टमटम में बैठे, टमटम ने શું કર્યું, ઘોડા ગાડીમાં બેઠા, એટલે ઘોડા ગાડીમાં બેઠા તો પોતાની ઓલા ગટરી હતી ને પોટલી, એ માથેથી નહીં બેઠા। ઓલા સાંગા વાલે કીધું આ માજી તમે તમારી ગટરી તો નીચે મૂકી દો। હું એટલે હું કઈ એટલી નિર્દયી છું, મારું વજન તો આ ઘોડો બિચારો ખેંચી જ રહ્યો છે। सांगे वाले ने कहा गटरी सर पे रखो कि नीचे रखो, खींचने को तो घोड़ा ही खींचने वाला है, तो फर्क पड़ता है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, केवल हम कर्म करें, चिंता जो है ना भगवान की तरफ है। भगवान ने कहा कि आधा आधा काम हम दोनों बांट लेते हैं, तुम कर्म करो और चिंता मैं करूंगा। लेकिन हम इतने उदार है ना कि भगवान वाला भी काम खुद ही करते हैं, बाकी लोग ज्यादा करते हैं। भगवान ने गीता में बार बार कहा है माँ सुचा माँ सुचा माँ सुचा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। फिर भी अपनी अर्धी जो उम्र થઈ ગઈ ना, ये तो चिंता ना लीजिए। नहीं तो कलयुग में तो 125 वर्ष आम उम्र नक्की है, पर 125 में तो 65 આવી છે, હવે તો 65 બહુ કહેવાય। એ આ ચિંતા ના લીધે, એટલે ચિંતા ને ખરેખર આમ મસ્તીથી જીવવું હોય, પરમાત્માના પ્રિય થવું હોય તો ચિંતા મૂકો। एक मित्र ने अपने मित्र से कहा कि मुझे सेक्रेटरी चाहिए, पीए। क्यों? बोले बस उसका काम केवल इतना ही होगा कि मेरी सारी चिंता वो करेगा। हम એટલું બધી ગયું છે હમણાં क्या हमारे तो बिल्कुल हम देखो अपना धंधा भी उतना ही बढ़ाना कि हम समय ऊपर हम भूख लगी जाए और सोने के टाइम पर नींद आ जाए। हम भूख ना लागे અને પાછા हम राते ઊંઘ ना आवे, એવા પૈસા ને ધંધા ની જરૂર શું? भूख लगे ना समय पर और नींद आ जाए तो समझना कि आप ठीक रास्ते पर है। ये दो चीजों का खास करके ख्याल रखना। तो उससे हमारा એટલી વ્યાધિ વધી ગઈ છે કે હવે તો મારાથી બિલકુલ હવે મારે પીએ રાખવું છે। એનું કામ એટલું કે મારી બધી ચિંતા બસ ઈ કરે। તો લગે તેને પગાર તો કેટલા આપશે, તો જેટલા ઈ કહે એટલું 10,000 15,000 20,000 જેટલું કહે પગાર આપી કોઈ આવતું નથી। तो उसके मित्र ने कहा कि लेकिन मैं तुमको जानता हूँ, तुमको अच्छी तरह मैं पहचानता हूँ, तुम इतना पैसा लाओगे कहाँ से? ये पर चिंता ही करते। भगवान ने कहा केवल एक बार तुम अंदर से मेरे द्वारा जुड़ जाओ, फिर मैं तुम्हारी सारी चिंता मैं करूंगा। तुम केवल कर्म करो और मैं चिंता करूंगा। लेकिन अंदर से एक बार भगवान से हम जुड़ जाए। लेकिन हम जुड़े हुए संसार से, इसके कर्म ही हमको ही करना पड़ता है और चिंता भी हमको ही करनी पड़ती है। ये तो लगभग बताना बाल भगवान का मिलाप करता हूँ। तो भगवान ने कहा कि निर्ममो निरहंकार, ईश्वर की प्राप्ति तब हो सकती है जब बिल्कुल हम ईगोलेस होकर के भीतर है। निर्ममो निरहंकार।
सम दुख सुख क्षमी, ये सूत्र बड़ा अद्भुत है। सम दुख सुख, सुख और दुख में बिल्कुल एक समान है। लेकिन ऐसा कैसे? पहली बात तो यह है कि सुख और दुख दोनों ही मेहमान की तरह हैं, रुकने के लिए नहीं आते हैं। कोई महाराज जो मेहमान हो तो जुदी बात से बड़ा मेहमान ने मज हुए, अरे मेहमान कहीं हम बहु रुकाए तो हम अठवाडिया, हम इंडिया से आवे जाओ तो एक आध महीना रुकाए, और हम बाजू में काम मत जाओ तो एक आध महीना 2 महीना ना रुकाए। तो सुख और दुख जो है ना, दोनों हमेशा रहने वाले नहीं है, बादल की तरह है। सुख आया, एक सूत्र में लोग हम याद करे लो, ये पर परिस्थितियां आवे ना तो हमेशा विचार दो कि ये भी नहीं रहेगा, जब वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। हमेशा परिस्थितियां बदल रही हैं। जब सुख नहीं रहा तो दुख कहां से रहेगा? सब आने जाने वाले बादल की तरह हैं। सुख आया तो बहुत हरखाता नहीं, हम फूगा नहीं, जब फूला नहीं जाता, क्योंकि सुख आया मतलब हमारे अच्छे कर्मों को खत्म करके चला जाएगा। और भी सुख चाहिए तो फिर अच्छे कर्मों में लग जाओ, क्योंकि सुख अच्छे कर्मों का परिणाम है। दुख आए तो सुखी मत होना, खुश होना अंदर से, क्योंकि दुख आकर के हमारे बुरे कर्मों को खत्म कर देता है और फिर वो भी निकल जाता है। तो भगवान को आशीर्वाद दे, आशीर्वाद नहीं, भगवान को धन्यवाद देना नहीं, हम आशीर्वाद आप नहीं सकाएंगे, वो कहें कि हम आशीर्वाद ना दे सकें, अंदर से हम अहोभाव भगवान के प्रति बन गए हैं। क्योंकि भगवान जो है ना, सुख और दुख भेज करके हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को खत्म करके और शुद्ध बुद्ध करके हमको अपने पास धीरे धीरे लेते रहते हैं, हमें अपने निकट जो है ना बुलाते रहते हैं। तो सुख में बहुत ज्यादा अहंकार में नहीं भरना चाहिए और दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। सुख और दुख दोनों हमारे मन को बेचैन कर देते हैं, इसलिए इक्वल रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि दुख में ही व्यक्ति बेचैन होता है, सुख में भी व्यक्ति बेचैन हो जाता है। और भगवान की प्राप्ति तब होती है कि जब हमारी अंदर की अवस्था एकदम बिल्कुल सम हो जाए, अंदर से ऐसा व्यक्ति हो जाए कि दुख भी आकर के उसको हिला नहीं सके और सुख भी आकर के उस व्यक्ति को हिला नहीं सके। सम सुख दुख, दुख और सुख दोनों में बिल्कुल हम एक समान हो जाए। सुख आया ठीक है तो है, क्योंकि दोनों ही अंदर की अवस्था नहीं है, बाहर की परिस्थिति है। सुख और दुख जब तक इन दोनों में हम उलझे रहेंगे तब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। अथवा तो जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो गया हो होता है सुख और दुख बाहर से निकलने वाली एक बस तरंगों की तरह ही उसके लिए होती है। तमिल लोग हम कह रहे समुद्र में स्नान करे, देखो समुद्र में स्नान करने का एक आपको यह जो अच्छे तैराक होते हैं, समुद्र में स्नान करने वाले नाविक, उनको पता होता है कि समुद्र में आप स्नान करोगे ना तो बड़ी बड़ी वो दीवार, इतनी बड़ी बड़ी तरंगे आती हैं ऊंची ऊंची, जो जब सामने से तरंग आए ना तो या तो उसको हम कूद जाए और या तो उसके नीचे हम बैठ जाए तरंग के नीचे, तो उन दोनों से हम इस तरह से बच सकते हैं। इसी तरह से ये सुख और दुख की जो है ना समुद्र में उतार तरंगे उठ रही हैं, तो इसके लिए भी 2 उपाय है। या तो उन तरंगों के ऊपर चले जाए और या तो डुबकी लगा करके परमात्मा के प्रेम के सागर में बैठ जाए, तो उससे हम बच जाएंगे। उनके सामने खड़े रहेंगे तो वो हमको गिरा देंगे। सुख भी व्यक्ति गिराता है और दुख भी व्यक्ति गिराता है, इसलिए दुख और सुख दोनों में हम बिल्कुल एक समान रहें, एकदम बिल्कुल हम इक्वल रहें। दुख और सुख की परिस्थितियां तो आएंगे ही, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे अपने आप को हम बचा सकते हैं। जिन बचाने के उपाय भगवत गीता के इन सूत्रों ने, इन मंत्रों ने हमें दिया है। सुख और दुख में दोनों में हम बिल्कुल सम हो जाए। सम दुख सुख, सुख भी आए तो ठीक है, बाहर की परिस्थिति है, उस बाहर की परिस्थिति को अंदर मत आने दो। अंदर तो एकमात्र भगवान की मस्ती रहे, भगवान का ही आनंद रहे। तुम्हारा प्यार कोई मेहमान आवे थे तो सीधे ने लेने से मैं बेडरूम में वही जाओ जो बताओ तो नहीं पर आवता थोड़ा लेना सीधे तो बेडरूम में वही जाओ नहीं पड़े ने पहला अपने
सीधे अगर मानव समाज तो लिविंग रूम में सीधे रूम में अपने बैठा दिए ना ईमान हम सीधे बेडरूम में जाओ लगो तो ताला ले लो सीधे हम तरह के बताओ मत नहीं कोई भी मेहमान आए तो उसको हम सिटिंग रूम में बैठाते बेडरूम में तो जाने भी नहीं देते अदोरा मानसो मने बताओ मत ले जाए मैंने अमेरिका में एक बात खबर पड़ी क्योंकि मैंने बताओ मटे तो बधाई लोगों बता दे घर बताओ मटे ले जाए ना तो यहाँ क्या हम तो मैंने बताओ मटे ले गया तो ने कीधु आ मास्टर बेडरूम मास्टर बेडरूम એટલે એમાં કોઈ માસ્ટર દેતા આવતો તો એને કીધું ને આ અમારો તમે માસ્ટર છો માસ્ટર તો નથી તો એને કીધું કે જે બેડરૂમ હોય છે ને એને માસ્ટર બેડરૂમ કહેવાય છે હું કીધું એટલે આપણું જે હૃદય છે ને એ માસ્ટર બેડરૂમ છે એમાં તો એકમાત્ર ભગવાન જ રહેવું જોઈએ ગમે તે પરિસ્થિતિઓને ગમે તે विचारों सीधे लेने ત્યાં ना पहुंच जवाए इसलिए हमारे अंतःकरण को हमारे हृदय को केवल हम भगवान के लिए बिल्कुल स्वच्छ पवित्र और नीट एंड क्लीन रखें कोई जन सामान्य मेहमान को लेकर के वहां नहीं आए तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति जो है ना सुख और दुख में एकदम इक्वल हो सकता है सुख आए तो उसको दूर से देखो दुख भी आए तो उसको भी दूर से देखो थोड़ा सा दूरी बना करके देखना दोनों ही बादल की तरह दिखाई पड़ेंगे दोनों ही बाहर की परिस्थितियां हैं और उन बाहर की परिस्थितियों को हम अंदर नहीं जानेंगे और अंदर की मस्ती को हम बरकरार रखेंगे अंदर से सन्यासी थे जाओ बाहर से सन्यासी तो के बहुत माल बोले खावा हम सारू મળે लेकिन छतांय अंदर से हम जीवानु आनंद लेवो है ना तो हम अंदर से फकीर થઈ જાઓ राते सुओ એટલે हम फकीर થઈને સુઓ બધું આમ બિઝનેસ ઓફિસ કંપની દુકાન આમ એક બાજુ નાખી દે અને સંન્યાસ લઈને અને આમ પછી આમ બસી થઈ જાઓ फिर सवेरे उठ करके फिर कर्मयोगी बन करके काम में लग जाओ लेकिन जब शाम को हम सोए तो सन्यासी होकर के सोए तो इस तरह से हमारे अंदर की जो मस्ती है ना दुनिया में कोई पण कीमती पोताने मस्ती ने नहीं जावा दो कोई पण भोग मस्ती तो हम अंदर नहीं होगी लेकिन संसार के भोग ये विकार ये सुख दुख हमारी मस्ती पर सीधे आके मर जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अंदर से सन्यासी रहो बाहर से सन्यासी ना रहो अंदर से फकीर रहो तो ही जीने का एक आनंद आता है सम दुख सुख और क्षमावान हम बने क्षमावान व्यक्ति भगवान को बहुत अच्छा लगता है किसी ने कुछ हमारे प्रति अपराध कर दिया तो उसके प्रति आक्रोश से न भर जाए उसको क्षमा करो पत्नी ने कुछ कहा उससे कहो कि देखो इसका हम उत्तर तुम्हारी तरह ही दे सकते हैं लेकिन आई लव यू टू मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ फिर देखो जीने का एक अंदाज बदल जाएगा जीने में बड़ी मस्ती आएगी पति ने कुछ कह दिया देखो हम भी तुम्हें इसके बराबर में कह सकते हैं लेकिन हम तुम्हें क्षमा करते हैं क्षमा में बड़ी शक्ति है क्षमा कायरों वाली चीज नहीं है कि ठीक है असमर्थ है इसलिए नहीं क्षमा तो वो है कि सारे के सारे सामर्थ्य होने के बाद भी हम धारो तो हम भांगी ना इतनी सामर्थ्य हो हटाए हम क्षमा जिनसे माँ छोकरा ने क्षमा करे ऐसी वृत्ति ऐसी भावना ऐसी अंदर की एक स्थिति होनी चाहिए क्योंकि समाज में रहना हो घर में रहना हो परिवार में रहना हो तो क्षमा का शस्त्र रखना चाहिए तमिलनाडु कोई मानव संत तुम्हारा हम बोलते हैं मतलब आज तुम्हारे बोलो बिल्कुल एकदम मौन थी जाओ पोते ही था क्योंकि अगर यदि आप उसका कुछ प्रत्युत्तर दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप उससे प्रभावित हुए नहीं प्रभावित ही मत हो उसकी उपेक्षा कर दो उसको इग्नोर कर दो कि नहीं तुम हमारे दिमाग में नहीं हो एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया और जाकर के गालियों को उसने बौछार कर दी सैकड़ों हजारों गालियां लेकिन भगवान बुद्ध अपने करुणा और क्षमा के भाव में बिल्कुल स्थित ही रहे उसकी तरफ देखा भी नहीं अंत में जब वो थक गया तो उसने कहा कैसे आदमी हो मैं इतनी देर से गालियां दिए जा रहा हूँ और कुछ बोल नहीं रहे हो भगवान बुद्ध ने कहा कि भैया
तुम्हारे घर पे मेहमान आते होंगे, उन्हें रोजे जागने पड़े हो, आप व्यवस्था करिए कि भाई साले क्या आने लगेंगे आया जो ही तो जब वो जाते होंगे तो आप उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भी देते होंगे। उन्होंने कहा इतना क्या हम खराब किए हम गिफ्ट पड़े तो मान लो अगर वो गिफ्ट न स्वीकार करे तो नहीं स्वीकार करे तो फिर मेरे पास ही रह जाता है। बोले कि तुम्हारे एक भी गालियां मैंने स्वीकार नहीं वो तुम्हारे पास ही रह गया। तो जो कुछ भी व्यक्ति आपका अपमान करे उसको मत स्वीकार करो, सम्मान करे तो भी मत स्वीकार करो, क्योंकि जब सम्मान को स्वीकार करोगे तो आपका चित्त फिर किसी के द्वारा दिया गया अपमान को भी स्वीकारेगा ही। इसलिए स्वीकार करने वाली वस्तु को ही बिल्कुल परमात्मा के सिवाय और कोई बीजी कोई वस्तु खपेज नहीं, ऐसा अगर अंदर से भाव हो जाए। क्योंकि सम्मान से आप खुश होंगे तो हम अपमान से दुखी भी होंगे। घड़ी बार मान को हमारा सम्मान करता हो ना, घड़ी बार तो हम गीता ने हम आदर करेंगे क्या, तो बस घड़ी बार कोई हम अपमान नहीं करता हो तो हम गीता ने आदर करेंगे कि नहीं। आप पता भगवान न बाजी जाए मुंह में बच्ची आओ तो नहीं गाल आएगी भगवान न बाजी, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई तन्ने से मत पड़ा। और कोई व्यक्ति स्तुति करे, प्रशंसा करे, खुश होकर के कुछ दो अच्छे शब्द गए वही भगवान न करो, बाईपास हम करे अपने एक तरफ तो